हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम आपका हिस्ट्री का लेसन 6 फोर्थ लेसन है आपका ये द अर्लीस्ट सिटी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। ये आपके कुछ नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। आज आप इन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ्स वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्ववेत्ता जो मतलब खोजों का पता लगाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में क्लॉथ्स को यूज किया जाना शुरू हो गया था। आंसर, एट द टाइम एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ्स was found on the lid of the silver vase. So archaeologists know that clothes were used in Harappan civilization. देखिए, जो वहाँ पर सिल्वर वेज यानी कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई थी उनके ऊपर खुदाइयों में जो देखा गया कपड़े मतलब वो पहनी हुई थी, सिल्वर वेज जो बनी हुई थी वहाँ पर। तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा जब मूर्तियों के ऊपर कपड़े पहने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कपड़ों का क्लॉथ्स का यूज शुरू हो गया था। मैचिंग है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कॉपर कहाँ पर पाया जाता था? राजस्थान में। गोल्ड है, ये आप इसे देखकर कर सकते हैं। मैचिंग मैंने की हुई है इसमें, नोट्स में आप देखकर कर सकते हैं। कॉपर राजस्थान में, गोल्ड कर्नाटक में और टिन अफगानिस्तान में और प्रीसियस स्टोन्स जो हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, why were metals, writing and wheel and the plow important for the हड़प्पा? चीज़ें हड़प्पन्स के लिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट क्यों थी? ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों थी आप आंसर में देखेंगे। मेटल्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स। जो मेटल्स थे वो टूल्स को बनाने के लिए यानी कि औजारों को बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। वेपन्स भी यानी कि हथियार भी उनसे बनाए जाते थे। एंड ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा यानी कि ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण, उनको भी बनाया जाता था मेटल से। राइटिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हड़प्पन्स। राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई थी जिससे कि वो सील्स वगैरह बनाते थे, उन पर जो भी कुछ लिखने का काम होता था तो फिर राइटिंग भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी। सील पर मोहर वगैरह ये सब चीज़ें लगाई जाती थी। व्हील्स फॉर बुलक्कड़ एंड प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर प्लांटिंग सीड्स। व्हील्स जो यूज़ किए जाते थे बुलक्कड़ में यूज़ किए जाते थे। व्हील्स पहिए और खेतों को जोतने के लिए भी वो काम आते थे। एंड द यूज टू डिग द अर्थ, और जो हल था वो आप जानते ही हैं फसल में जब खेती की जाती है तो उसमें प्लो हल काम आता है। तो इसीलिए अब ये सारी चीज़ें हड़प्पन्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन विच यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट। देखिए, टेराकोटा टॉयज़ के बारे में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ की। आप उस वीडियो में आप वीडियो देख सकते हैं। टेराकोटा टॉयज़ की मैंने अलग से आपको पिक्चर उसमें शो की थी। तो टेराकोटा टॉयज़ वहाँ तब उस टाइम पे वो बनते थे। तो उसमें जो लिस्ट है वो टेराकोटा टॉयज़ की उसमें पूछी गई है कि टेराकोटा टॉयज़ उस टाइम के जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो बनाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिले तो इसमें वो लिस्ट पूछी गई। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द टेराकोटा टॉयज़ मोस्टली आर जो उनको मिले ज़्यादातर जो उन्होंने बनाए तो वो किसके थे? एनिमल्स के थे। एंड डॉल्स थी, गुड़ियाँ बनी हुई थी, गुड़ियाओं के थे। एंड द जो शेप में मतलब जो लगी कि भाई क्या क्या बना हुआ है, कुछ एनिमल्स थे, डॉल्स थी। और चिल्ड्रंस, तो आजकल के भी देखो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद डॉल्स। तो जो वो बच्चे थे वो इन चीज़ों से खेलना पसंद करते थे, जैसे गुड़ियों से। और उस टाइम जो एनिमल्स वगैरह बनाए जाते थे टेराकोटा टॉयज़ में, उनसे बच्चे खेलना पसंद करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का जो होता है आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द टेराकोटा टॉयज मोस्टली आर ऑफ एनिमल्स एंड डॉल्स इन शेप चिल्ड्रंस वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द डॉल्स।
Question number 5. Make a list of what the Harappans ate and put a tick mark against the things would you eat today. देखिए हड़प्पन्स जो थे उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें यूज करते थे खाने में, क्या क्या खाते थे, और आप लोग भी अब जो ये सब चीज़ें खाते हैं हड़प्पन्स भी वो चीज़ें क्या खाते थे, इसकी एक लिस्ट बनाने को बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के आंसर में आप देखेंगे हड़प्पन्स एट व्हीट, बार्ले, पल्सेस, आप ये सब चीज़ें खाते ही हैं, गेहूँ भी खाते हैं, बार्ले, पल्सेस, दाल, पीस एंड राइस, सीसम एंड मस्टर्ड, एंड वी ईट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टूडे। हम भी ये सारी चीज़ें, दालें हैं, व्हीट है, गेहूँ है, ये सब चीज़ें यूज करते हैं खाने में। तो हड़प्पन्स भी उस टाइम ये चीज़ें उगाते थे और इन चीज़ों को खाते थे। Do you think the life of the farmers and herders who supplied food to the Harappans cities was different from that of the farmers and herders you read about in the chapter 3? देखिए जो चैप्टर 3 में आपने पढ़े थे फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो किसानों की लाइफ थी और हर्डर्स की उनकी जो लाइफ थी, और अब जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने देखा उस लाइफ, वो लाइफ उन दोनों की मतलब किस तरह से कुछ डिफरेंट थी या फिर सेम थी। तो सेम नहीं थी। तो यस, द लाइफ ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑफ हड़प्पन्स वाज डिफरेंट फ्रॉम द फार्मर्स एंड हर्डर्स दैट वी रीड इन द चैप्टर 3। देखिए जो लाइफ हमने फार्मर्स एंड हर्डर्स की चैप्टर 3 में पढ़ी थी और जो हम अब इसमें पढ़ी है हड़प्पन सिविलाइजेशन में थोड़ी डिफरेंट है, सेम नहीं है, उनमें काफ़ी चेंज आया है। बिकॉज इन द चैप्टर 3 सिटीज़ वर नो डेवलप्ड, क्योंकि चैप्टर 3 तक जो आपने पढ़ा है उसमें सिटीज़ इतने डेवलप्ड नहीं हुए थे जितने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तक हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब 3 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ दीज बिल्डिंग। देखिए आपकी लोकेलिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, इसमें आपको पूछा गया है तीन बिल्डिंग्स के बारे में, उन बिल्डिंग्स का उनका जो वो है एक्टिविटी, उन बिल्डिंग्स की क्या एक्टिविटी है इसमें आप देखेंगे। स्कूल्स, देखिए स्कूल्स होते हैं, एक बिल्डिंग स्कूल की भी होती है, तो स्कूल में आप किस लिए जाते हैं, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए। टेम्पल्स, मंदिर होते हैं, मंदिर में आप किस लिए जाते हैं, वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए। ये एक्टिविटी पूछी गई है, जो बिल्डिंग्स आप बताएंगे उनमें क्या एक्टिविटी होती है या किस लिए वो बिल्डिंग्स होती हैं। एंड पोस्ट ऑफिस फॉर पोस्टल वर्क, सारा जो पोस्टल वर्क होता है हमारा पोस्ट ऑफिस में होता है। टेम्पल्स में आप जाते हैं वर्शिप करने के लिए, एंड स्कूल में आप जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग इन योर लोकेलिटी। देखिए अब ये तो देखो क्वेश्चन सबका सेम नहीं हो सकता है, अपनी अपनी लोकेलिटी का है कि क्या आपकी लोकेलिटी में जहाँ आप रहते हैं उस जगह पर क्या कोई ओल्ड बिल्डिंग है। तो इसका आंसर चेंज भी हो सकता है अलग अलग लोकेलिटी के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने आंसर बनाया है अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, नो देयर इज़ नो ओल्ड बिल्डिंग इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में कोई भी ओल्ड बिल्डिंग नहीं है। ये कुछ MCQs हैं। देखिए हड़प्पन सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड, जो हड़प्पन सिटीज़ थे वो कब डेवलप्ड हुए थे, तो 4700 ईयर्स एगो। इन हड़प्पन्स हाउसेज वर बुल्ड, जो हड़प्पन्स में हाउसेज बने हुए थे, घर, वो किस चीज़ के बने हुए थे। ये चारों ऑप्शन हैं, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 और 2 स्टोरीज़, यानी कि 1 और 2 मंजिला। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 1 और 2 मंजिला मकान हड़प्पन्स में मिले थे। 2 मंजिला भी बने हुए थे, कुछ 1 मंजिला बने हुए थे और कुछ 2 मंजिला तक भी बने हुए। वहाँ पर मकान आर्कियोलॉजिस्ट ने देखे थे। इन हड़प्पन सिटी रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट, जो हड़प्पन सिटी थे उनमें जो रूलर्स थे वो लोगों को डिस्टेंट लैंड पर भेजा करते थे, किस चीज़ के लिए, मेटल्स, प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दे वांटेड, जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होती थी उस सभी के लिए। तो इसीलिए इसमें आपका आंसर जो करेक्ट है ऑल ऑफ दीज, यानी कि आंसर नंबर 4। इन हड़प्पन सिटी ड्रेन्स वर, जो ड्रेन्स थे, नालियों की निकासी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो जो ड्रेन्स थी वो कैसी थी, कवर्ड, स्ट्रेट लाइन एंड जेंटल स्लोप, इसमें भी ऑल ऑफ दीज हैं। ये सारी जो क्वालिटी है वहाँ की ड्रेन्स की थी। ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।
हिस्ट्री। इसके बाद हिस्ट्री का ये लेसन 4 हो चुका है। अब हम आपका नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिकल लाइफ का लेसन 3 शुरू करेंगे।